तुम्हारी नज़र में वो घर अच्छा हो सकता है जिसमें मकराना का मार्बल लगा हुआ हो, जिसको किसी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हो, वो घर अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे नबी कहते हैं सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम की परवरिश की जाती हो। देखो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं, हुजूर कहते हैं यतीम के सर पे जो बाल हैं, तुमने सर पे हाथ रखा शफकत में, तो हर बाल के बदले अल्लाह नेकियां देता है। बेवाओं के बारे में आ जाओ तो खुद 25 साल के हैं, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। हुजूर का चरित्र पढ़ के तो देखो, जीवनी पढ़ के तो देखो, खूबसूरत इतने हैं कि बादल भी टुकड़ा करता है। बकरियां आकर बेजबान हैं, सजदा करती हैं। पेड़ झुक जाते हैं, किसी दरख्त के करीब बैठते हैं तो शाखाएं झुक झुक के मोहब्बत का इजहार करती हैं। बचपने ही से सादिक़ो अमीन लक़ब है। हुजूर को सब सच्चा कहते हैं क्योंकि झूठ करीब से भी नहीं गुजरा। माज़अल्लाह, झूठ का सवाल ही नहीं गुजरने का। सदाकत के ताजदार हैं, सारे सच्चों के सरदार हैं, अमीन भी हैं, अमानतदार हैं। सब तरफ नाम है, चर्चा है कि सरदार कुरैश का बेटा बड़ा सच्चा है, सरदार कुरैश का पोता बड़ा सादिक़ो अमीन। सब कहते हैं 25 साल की एज हो चुकी है, हर खानदान चाहता है मोहम्मद हमारे दामाद बन जाएं। हर कोई रिश्ता भेज रहा है, दूर दराज से रिश्ते आ रहे हैं, मगर बेवाओ तुम्हें सम्मान दिया तो मदीने के ताजदार ने दिया। वो ज़माना जब बेवाओं की कोई हैसियत थी नहीं, तब मेरे आका ने 2 मरतबा की बेवा हो चुकी हज़रत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। वो कमोबेश 25 साल के करीब हुजूर उन्हीं के साथ रहे जब तक वो बाकायदे हयात रहीं, दूसरा निकाह नहीं किया। दुनिया के लोगों, मेरे आका के चरित्र पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हो। अरे पढ़ के तो देखो हमारे नबी की शान को, अजमत को। उनके इंतकाल के बाद भी आपने जो शादियां की वो किसी मसलहत की तहत थी। बहुत सारी औरतें बेवा हो जाती थीं, हुजूर उनको सहारा देते थे। बेवाओं को कलेजे से लगाना कब से तुम्हारी नज़र में जुर्म हो गया? अरे जुर्म बेवाओं को कलेजे से लगाना नहीं, निकाह करके किसी औरत को इज्जत के साथ घर पे लाना जुर्म नहीं है, बल्कि नाइट क्लबों में नंगा नचाना उन्हें जुर्म है। उनकी चमड़ी की बोली लगाना उन्हें जुर्म है। उन्हें नीम बरहना कपड़े पहना करके मर्दों की आंखों की अय्याशी का अड्डा बनाना ये जुर्म है। जुर्म तुम करते हो, इसलिए तुम्हें हर जगह जुर्म नजर आता है। वो जहां तक मेरे आका की बात है तो आका ने दुनिया को सम्मान दिया है, औरतों को वकार दिया है। मेरे आका ने बेटियों को ऐसा मकाम दिया। वो ऐसा भयानक दौर था जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। अरे आप किसी को जिंदा जमीन में गाड़ के तो देखें, मारने के बाद गाड़ना अलग बात होता है, लेकिन किसी इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ना कितना तड़पता होगा, कितना बिलकता होगा। यहां कोई अजनबी नहीं होता था जमीन में गाड़ने वाला, अपना सगा बाप जमीन में गाड़ने वाला होता था। बेटियों से कहता था, बेटियों चलो तुम्हारी दावत है, अपनी बेटी को किसी बहाने से ले जाता। संगलाख जमीन आती, चारों तरफ से रेत उड़ती होती। रेगिस्तान की जमीन कुछ कुछ राजस्थान से मिलती है, जैसे इधर रेतीली जमीन बहुत है आपकी तरफ, ऐसे ही अरबिस्तान में भी रेतीले इलाके बहुत हैं। जब हवा चलती तो धूल उड़ने लगती, और जब चेहरे पे बाप के धूल पड़ जाती तो वो बच्ची नन्ही सी अपने हाथों से अपने वालिद के चेहरे से धूल हटाती थी। वो छोटी सी बच्ची होती, कांधे पे उठा करके बाप ले जाया करते थे। उस बच्ची को क्या पता होता ये दावत का तो बहाना है, असल में मुझे जमीन में दफनाना है। उस बच्ची को बेखबर होती, वो नादान सी बच्ची, जब काफी दूर वादिये गैर ज़रा होते हो, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, तो वही संगदिल बाप, मैं संगदिल भी नहीं कहूंगा चूंकि पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता, इसके सीने में तो ऐसा दिल था जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। अपनी बेटी से कहता, बेटी हमें यहाँ गड़ा खोदना है। वो नन्ही सी बच्ची कहती, अब्बा जी गड़ा क्यों खोदना है, हमें दावत में जाने में देर हो रही है। ये जालिम फिर भी तरस नहीं खाता। भूखी बच्ची से कहता कि मैं घड़ा खोद रहा हूं, तू यहीं पे बैठ जा। वो नादान सी बच्ची, उसको क्या पता, वो देखती कि मेरा बाप घड़ा खोदने में पसीने में शराबोर हो गया है, पसीने में नहा रहा है मेरा बाप, तो
अपने 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 हाथों से अपने बाप के माथे का पसीना छुटाने लगती वो जरा सी बच्ची, वो नन्ही सी बच्ची। बच्चियों को माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा होती है, बेटियों को माँ बाप से प्यार बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि वो गड़ा काफी खुद चुका होता तो वो नन्ही सी बच्ची जो रेत गिरने लगती, करीब में रेत एकदम से गिरने लगती है तो रेत को गिरने से रोकती। उसे क्या पता था कि मेरा बाप मेरी कब्र बना रहा है, मेरा बाप मुझे सुलाने के लिए आखिरी आरामगाह बना रहा है। जरा तसव्वुर करें, यहाँ तक कि जब वो गड़ा अच्छा खासा खुद चुका होता, उस बेटी को वो संगदिल बाप पकड़ता, जमीन पे पटक देता। वो बेटी ताज्जुब में पड़ जाती कि मेरा ये बाप कर क्या रहा है, इसके दिल में ये क्या हो गया, ये प्लानिंग क्या है, ख्वाब क्या है इसका। अपनी बेटी के सर को एक हाथ से पकड़ता, जबरदस्ती दबाता, दूसरे हाथ से मिट्टी डालने लगता। वो बच्ची हाथ जोड़ के कहती, अब्बा जी किसी चीज का मुतालबा न करूंगी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो, मुझसे अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दो। अल्लाह अकबर, वो बिलबिलाती रहती। आसमान के फरिश्ते भी आप दीदा हो